वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका लिब्रा या फिर तुला राशि में सन मून राइजिंग है तो चलिए देखते हैं अप्रैल के महीने आपके लिए क्या लाने वाला है या फिर क्या होने वाला है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हैं तो थैंक यू फॉर सीइंग माय वीडियो गाइस। और अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये बिल्कुल मुफ्त है। चलिए फिर टैरो से शुरू करते हैं। मैंने पहले से ही आप लोगों के लिए एक कार्ड निकाल के रखा है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है लिब्रा के लिए पहला कार्ड है द स्टार। ओके, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पे कार्ड है पहला जो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, द सन, फिर है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, हाइरोफेंट, और 2 कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ wands रिवर्स में। ओके, देखिए कैरियर के मामले में ऐसा लग रहा है कि आपका कोई बड़ा एक गोल है, जो गोल एक्चुअली आप प्लानिंग अभी तक नहीं कर पा रहे हो पूरी तरीके से। उस गोल के लिए आपका प्लानिंग, आप सोच रहे हो प्लानिंग करने के लिए, लेकिन अभी तक प्लानिंग नहीं कर पा रहे हो। और इसी वजह से आप क्या है कि आपका जो मतलब गोल है, उस गोल के बारे में आप सोच रहे हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो। प्लानिंग नहीं है तो एग्जीक्यूशन भी नहीं आ सकता है। और अपने अंदर आप थोड़े से मतलब अपने आप को लेकर बहुत खुश हो, सेल्फ सफिशिएंट आप फील कर रहे हो। अकेले आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, आपकी जो अकेलेपन है, जो आप अकेले काम कर सकते हो अच्छी तरीके से सोचकर, थोड़ा सा आपका मतलब आपका थोड़ा सा डिसीजन का प्रॉब्लम है, लेकिन उतना भी नहीं है। कहीं कहीं डिफिकल्ट डिसीजन में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन छोटी छोटी मामलों में आप बहुत जल्दी मतलब डिसीजन ले लेते हो। लेकिन हाँ, सोचते हो लेकिन उतना भी नहीं सोचते हो जितना मतलब आपको सोचना पड़ता होगा। लेकिन आप, ऐसा लग रहा है कि आप पहले से ज़्यादा बोल्ड हो चुके हो। पहले आप जितना मतलब सोचने में टाइम लगाते थे उससे अभी कम लगा रहे हो। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि आपकी एनर्जी में एक अलग सी चमक आ रही है, सबको ये देख रहा है। और आपसे बहुत सारे लोग आकर्षित फील कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे जेलसी भी आपके लिए फील कर रहे हैं कि आपको इतनी जल्दी, आपको इतनी सहजता से, आपको मतलब बहुत आसानी से आपको कैसे हेल्प मिल रही है, आपकी ग्लो कैसे हो रही है, आप कैसे इतने तरक्की कर रहे हो, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र है। और बहुत सारे लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि आपके पीठ के पीछे बहुत सारे लोग आपको लेकर बात करते हैं, और कहीं ना कहीं पे आपको लगता है, मतलब आपकी कान बजते हैं कहीं ना कहीं। आप बैठे हुए ऐसे ही, वो एक साउंड है ना, ची करके साउंड होता है जो, वो आपको होता रहता है, कहीं ना कहीं पे आपको होता रहता है। और बहुत सारे लोग आपके पीठ के पीछे भी बात करते हैं, आपके मुंह पे ऊपर बात करते हैं, आपके बारे में जानने के लिए बहुत सारे लोग उत्सुक है। यहाँ पे आपके एडमायरर्स भी है, आपको लेकर जेलस भी बहुत सारे लोग हैं आपके पीछे, मतलब खराब, आपकी रेपुटेशन खराब करने के लिए भी बहुत सारे लोग मतलब बैठे हुए हैं, ऐसा है। लेकिन आपका जो स्टैंड है अपने आप को लेकर, आप मतलब पहले जो लोगों के लिए आप ज़्यादा सोचते थे कि क्या लोग कहेंगे, क्या मेरे बारे में उन लोग की राय है, उसको लेकर आपका जो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी थी वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है अभी अप्रैल के महीने में। और आप थोड़े से ज़्यादा मतलब बोल्ड हो रहे हो। आप मतलब डोंट केयर जो एटीट्यूड है कि मुझे अभी फ़र्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, वो मतलब उसके ऊपर आप थोड़े से ज़्यादा अपने ऊपर, उन सबसे ज़्यादा मतलब लोगों से ज़्यादा आप अपने ऊपर ज़्यादा सोच, मतलब ज़्यादा अपने आप को ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और अपने लिए ज़्यादा आप सेल्फ लव फील कर रहे हो, अपने केयर कर रहे हो। मतलब बहुत सारे लोग, ऐसा लग रहा है कि अपना बॉडी का आप ध्यान रखने के लिए थोड़ा सा अपने माइंड सेट बनाया है। बहुत सारे लोग यहाँ पे बॉडी को लेकर बहुत मतलब, बॉडी कैसा है, मेरा मेंटल हेल्थ कैसा है, मैं क्या खा रही हूँ, क्या पहन रही हूँ, कैसी दिख रही हूँ, ये सब के ऊपर आपका फोकस अभी है। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहते हैं, और यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं। और प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपके पास पैसे आना शुरू होंगे, लेकिन अभी से नहीं। देखिए पहले ऐसा लग रहा है कि पहले आप थोड़े से मतलब आपका दुख का एनर्जी से शुरू हुआ है अप्रैल का महीना। बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब दुख से गुजरे हैं किसी कारणवश। आपका जो मतलब हार्ट है वो कहीं ना कहीं पे हार्ट हुआ है, मतलब दिल में दर्द पहुंचा है, और उसकी वजह से आपका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। आप पहले दूसरों के बारे में सोचते थे पहले, अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हो, अपने ऊपर आप क्या चाहते हो, आपका क्या सोच है, आप क्या ज़िंदगी को लेकर सोचते हो। बहुत सारे लोगों के ये जो ख्याल हैं वो ख्याल चेंज हो रहे हैं, और उसकी वजह से क्या है कि अपने अंदर
आप कॉन्फिडेंस अपने लिए जो आप मेंटल स्ट्रेंथ जो ढूंढ रहे थे, जो अब तक आपको नहीं मिली थी, वो आपको मिलना शुरू हो चुका है। जो डिसीजन लेने में आपको पहले बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी होती थी, वो आप बहुत जल्दी ले रहे हो। लेकिन थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है कि आपकी गोल को लेकर क्या प्लानिंग है, उसमें अभी तक आपको थोड़ा सा मतलब आप पीछे चल रहे हो। उसको लेकर अभी भी आपका सोच चल रहा है, लेकिन प्लान नहीं एग्जीक्यूट हुआ है। और ऐसा लग रहा है कोई साइकिल इस महीने खत्म होगा और उसके बाद आप एक नई तरीके से उभरोगे दूसरे लोगों के सामने। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यूट्यूब वगैरह में या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म में पढ़ाने के लिए तैयार हो, पढ़ाना चाहते हो, या फिर नेट या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऐसा कुछ है, मतलब जो प्रोफेसरी या फिर टीचिंग प्रोफेशन में आपको जुटता है, या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो भी कुछ है, मतलब ये इन सब में आप काम करने के लिए सोच रहे हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है, मतलब नौकरी भी कर रहे हो, उसके साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और नौकरी के मामले में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नौकरी को लेकर ज़्यादा सीरियस नहीं हो। देखिए, बात करने में आप माहिर हो रहे हो, ये बात मुझे पता चल रही है। आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपका मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, आपको दुनिया की नज़रों में आप मतलब फेमस हो रहे हो, आपका ओहदा बढ़ रहा है, ये दिखता है। लेकिन देखिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है और जो एक आपका इंट्यूशन भी बढ़ रहा है कि किसको क्या बोलना है, किससे कैसा बात करना है, उसमें भी आपका थोड़ा सा चेंज हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए, और जो है, हाँ, थोड़ी सी अकेले की एनर्जी है। थोड़ी सी आप खुद को लेकर ज़्यादा सोच रहे हो, खुद में क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर आप ज़्यादा अभी सोच रहे हो। और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई अपॉर्चुनिटी आकर चला जा सकता है। ये करियर के मामले में हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करियर के मामले में भी हो सकता है और प्यार के मामले में भी हो सकता है कि आप शायद प्यार के मामले में अगर आपको कोई ऑफ़र आए, ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे ऑफ़र है, तो उस ऑफ़र को आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, करियर हो या प्यार, दोनों के मामले में। तो उसको लेकर आपको थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा कि कौन कैसा किस तरीके से प्रपोजल दे रहा है। और ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को एक नहीं दो इनकम सोर्स करने हैं, मतलब आपको पढ़ाना भी है, आपको ऑनलाइन भी अपना प्रेजेंस बनाना है, आपको बहुत सारे लोगों की यहाँ पे ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना है और उसमें आप सफल होंगे इस महीने। और अगर अभी तक करते आ रहे हो तो उसकी जो मतलब तरक्की होगी, इस महीने से उसकी तरक्की शुरू होगी, तो उसकी वजह से आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको बहुत सारे लोग पहचानने लगेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा संभल के, क्योंकि ये जो एनर्जी है, जेलसी की एनर्जी ना, ये आपकी बहुत सारी काम को बिगाड़ सकती है, थोड़ी सी मतलब नज़र लग सकती है आपको। थोड़ा सा उसके मामले में थोड़ा सा आपको सहजता से चलना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए, आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हो, आप इंट्यूटिव भी हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो आप लोग, और उसका जो आपका जो इंट्यूटिवनेस है वो बढ़ेगा आगे चलकर, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ेगा इस महीने। और उसकी वजह से आप बहुत सारे लोगों को भाप सकोगे पहले से कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो उसको आप यूज़ कीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर की सुनिए। आप क्या कर रहे हो, आप इंट्यूशन पावर की सुन रहे हो पहले, फिर उसके बाद अपने दिमाग से डिसीजन ले रहे हो। कहीं ना कहीं पे आपको दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, जो यहाँ पे यूनिवर्स बोल रहा है, ऐसा लग रहा है। और देखिए, आपके अंदर पॉजिटिविटी आप ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा पॉजिटिविटी को, ठीक है। आप सिर्फ पॉजिटिविटी या सिर्फ बैलेंस एक मतलब अलग अलग तरीके से इसको मत देखिए, एक साथ जुड़ के देखिए, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी में जो मैंने कहा कि आपको प्लानिंग चाहिए बहुत ज़्यादा, आपको फिर जाके कोई कहाँ मतलब इन्वेस्ट करना है। और प्रॉपर्टी के मामले में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो इस महीने ज़रूर करना, लेकिन महीने के एंड में, लास्ट 2 हफ्तों में, न कि महीने, लास्ट 2 हफ्तों में, ठीक है। 15 अप्रैल के बाद करना, अभी मत करना अगर सोच रहे हो या फिर खरीदने के लिए। लेकिन खरीदने से पहले आप अपने आप से इंट्यूशन से पूछना, और जिससे आप खरीद रहे हो उसके बारे में थोड़ा जानबूझकर देख लेना। यहाँ पे बहुत सारा मतलब इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है, आप बहुत कुछ करना चाहते हो, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम तैयार करना चाहते हो, मतलब नौकरी भी करना चाहते हो, बिजनेस भी करना चाहते हो, पढ़ाना भी चाहते हो, बहुत कुछ एक साथ करना चाहते हो, तो थोड़ा सा संभल के। और लव के मामले में जो मैं कहना चाहती हूँ कि आपकी तरफ आ रहा है प्रपोजल, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, वो तो है। और उसके अलावा एक पर्सन है जो आपकी पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी है, जिससे आपने ब्रेकअप किया है, जो एक्चुअली जिससे आपने नहीं, उन्होंने ब्रेकअप किया। जब आप उनकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर गए थे तब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वजह से आपका दिल टूटा था। और उसकी वजह से ही आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में, मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये जो एसेशन हुआ है आपका, अवेकनिंग हुआ है, एसेशन हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है आपका ये जो बोल्डनेस आया है, आपका डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ी है, सब कुछ उसी वजह से हुआ है। लेकिन क्या है कि आप जब आप उनको छोड़कर किसी और के साथ अपने आप को नहीं देख पा रहे हो, कहीं ना कहीं पे ऐसा उनको फील हो रहा है कि
अपना जो एनर्जी है उनसे हटा रहे हो और उसकी वजह से वो भी थोड़ा घबरा रहे हैं। देखिए कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट देने से पहले उनके मन के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है कि मतलब अपना जो फ्रीडम है, अकेले की जो ज़िंदगी है उसके अंदर किसी और को इंक्लूड करने के लिए वो थोड़ा सा झिझक रहे हैं। अभी तक मेंटल उनका जो क्लैरिटी है वो अभी तक नहीं आया है। अभी तक आपकी तरफ आना है ये डिसीजन उन्होंने ले लिया है, लेकिन मेंटल जो क्लैरिटी है, जो प्लानिंग है, वो अभी तक प्लान अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। वो और भी चाह रहे हैं कि पैसे खरीद के अपना जो एक स्टेबल जो है, सेल्फ सफिशिएंट जो इंडिपेंडेंस वो चाहते हैं, मतलब पैसे खर्च करने के लिए उन्हें दोबारा सोचना नहीं पड़े, उतना फाइनेंशियल एबंडेंस वो चाहते हैं। फिर उसके बाद आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपकी तरफ छोटी छोटी हिंट आपको देते हैं कि आपको आपसे प्यार है, आपसे बात करना है। आप थोड़ी देर बात कर लेते हैं फिर चले जाते हैं। ऑन ऑफ चल रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोगों का, पास्ट की मतलब एक्स के साथ। और एक नया पर्सन जो मैंने कहा कि आप रिजेक्ट करने वाले हो, वो तो मालूम है। और ये जो एक्स है, जो आपका पास्ट का पर्सन है, उनका कोई पर्सपेक्टिव चेंज होगा, फिर उसके बाद आपके तरफ आएंगे। ये उनको मालूम है कि आपके साथ उनका जो खुशी है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है, किसी और के साथ नहीं। और आपको मतलब सोशल मीडिया में स्टॉक करते हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे एक्स जो है वो सोशल मीडिया में जो स्टॉक करते हैं वो दूसरे किसी अकाउंट से या फिर अपने कोई दोस्त से आपकी अकाउंट को स्टॉक करवाते हैं और उसकी वजह से आपको पता नहीं चलता है और आप पे नज़र गड़ाए हुए हैं, या फिर आपके ऊपर मतलब उनकी सोच चल रहा है कि कहीं से भी आपकी थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और आपका जो बोल्ड अंदाज है कि नहीं तो नहीं, पहले जो था कि आप हाँ में हाँ मिला लेते थे, अभी आपका जो है कि ना तो ना ही, ये जो बोल्ड अंदाज है उसको लेकर वो थोड़ा सा शॉक है। उनको लग रहा है कि शायद आप अभी रिजेक्ट कर दो उनको, ये भी वो सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन के राशियाँ देखते हैं। चलिए, आपके पर्सन जेमिनाई हो सकते हैं, सिंह राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे आपका कन्या राशि वाले हो सकते हैं। ओके, सिंह राशि मैंने कहा। ओके, और मेष राशि हो सकता है, कुंभ राशि वाले हो सकते हैं, वृश्चिक राशि वाले हो सकते हैं, और यहाँ पे है आपका कर्क राशि वाले हो सकते हैं, उनके कन्या तो मैंने कहा, और मकर राशि वाले हो सकते हैं, और वृषभ राशि वाले हो सकते हैं। तो पहले से मैं एक बार कह दूं, मेष है, वृषभ है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है, और मतलब वृश्चिक राशि है, कुंभ राशि है, ओके, मकर राशि है। इतना सारा राशि हो सकता है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है। और यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि आप जो मतलब कनेक्शन है वो बस सोलमेट कनेक्शन नहीं, यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन की भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मैंने मतलब जो एक्स के बारे में मैं बात कर रही थी वो ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, वो सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। दोनों के लिए अलग अलग हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोलमेट कनेक्शन आया और आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, सेपरेशन में, या ऑन ऑफ में हो, या फिर कोई सोलमेट कनेक्शन में आप ऑन ऑफ में हो और ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए प्रपोजल आ सकता है, या फिर कोई नई सोलमेट कनेक्शन के लिए प्रपोजल आ सकता है। ऐसा हो सकता है, वाइस वर्सा आप समझ लीजिए, ठीक है, ऐसा हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या है आपके लिए एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी अप्रैल के महीने में। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ओके, आपके अभी जो परिस्थिति है वो उसमें आप थोड़े से बंधे हुए महसूस कर रहे हो। कहीं ना कहीं पे आपको लग रहा है कि मैं मतलब अपने आप को कंस्टेंट फील कर रहे हो। आपको लग रहा है कि मेरा जो हालत है वो कहीं ना कहीं पे सुधर नहीं रहा है। ओके, फिर है यहाँ पे टर्निंग इन, सेलिब्रेशन, क्रिएटर, गो विद द फ्लो, रीबर्थ, शेयरिंग, फिर है एबंडेंस, मोरालिटी, द लवर्स, पार्टिसिपेशन, गिल्ट, हार्मोनी, रिसेप्टिविटी और एग्जॉशन। आपकी थ्रोट चक्र ओवर एक्टिव है इस महीने। आपकी थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं पे मतलब एक्टिव है, ज़्यादा एक्टिव है। देखिए, आप अगर ना बोलोगे तो आपको गिल्ट ज़रूर होगा। तो उससे पहले थोड़ा सा आप देख लेना कि जिस भी पर्सन को आप जिस भी काम के लिए, वो बिजनेस हो, प्यार हो, करियर हो, किसी भी मामले में अगर ना कहना है तो पहले उनके बारे में थोड़ा सा जानकर फिर ना कहिए। उनको थोड़ा सा समझ लीजिए फिर ना कहिए, ठीक है, ताकि बाद में जाकर आपको गिल्ट ना हो। और आपके लिए एबंडेंस मौजूद है, लेकिन आपको क्या है कि आपको फ्लो में आना है। आप बहुत ज़्यादा क्या है कि थोड़ा सा ये भी कर लूँ, थोड़ा सा वो भी कर लूँ, इसी चक्कर में आप हो, और इसी वजह से आपका कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा है। और काम के मामले में आपको एक स्ट्रक्चर चाहिए, और थोड़ी थोड़ी करके मतलब आप बहुत सारे काम एक साथ काम करने की कोशिश करने की वजह से आपका बॉडी बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी है, बहुत थक चुकी है। आपको फ्लो में जाना है, तभी जाकर आपको आगे मतलब काम करने में सुविधा होगी, बहुत सारा काम आप कर पाओगे। आपकी एनर्जी थोड़ा सा मतलब शिव और शक्ति जो है बैलेंस नहीं है। आपको इस मेडिटेशन करना है बहुत ज़्यादा। जितना आप मेडिटेशन करोगे, जितना आप मतलब उनसे रिसीव करोगे, डिवाइन पावर से रिसीव करोगे, तभी आपका मतलब हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में टैप इन कर सकोगे, तभी आपका मतलब ऑरा बढ़ेगा, आपका ग्लो बढ़ेगा।
और आप मतलब जो भी काम आप करने के लिए चाह रहे थे वो काम आप बहुत इजीली कर सकोगे। थोड़ा सा आपको सरेंडर करना है यहाँ पे ये है, तभी जाके आपका जो मतलब एबंडेंस है, जितना आप कमाना चाहते थे, मतलब खर्च करने के लिए आपको जो सोचना पड़ता था उस सोच से आप परे उठ जाओगे और बहुत ज़्यादा कमा पाओगे। तो चलिए देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। पहला है यहाँ पे सोल पर्पस, फिर है ऑनेस्टी, पर्सपेक्टिव, इंट्यूशन। देखिए फिर से इंट्यूशन आया है। ओके। आप खुद को झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे आप खुद को झूठ बोल रहे हो, कहीं ना कहीं पे खुद को बोल रहे हो कि ठीक है सब कुछ चंगा है। आपका जो बड़ा ड्रीम है उस ड्रीम के बारे में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको मतलब हायर पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि मतलब, और ये आपका जो ड्रीम है ये सोल पर्पस से कनेक्टेड है, ये आपकी इंट्यूशन को पता है, लेकिन आप इंट्यूशन की नहीं सुनकर अपने दिमाग की सुन रहे हो। थोड़ा सा आपको बैलेंस वहीं पे करना होगा और थोड़ा सा ऊपर से आपको देखना पड़ेगा कि ये जो गोल है इसको कैसे करना है, कितनी दिनों में करना है, कितनी सालों में करना है। आप मतलब पूरी ज़िंदगी नहीं लगा सकते इसके ऊपर। जितना जल्दी आप उसको कंप्लीट करोगे, उस गोल को जितना जल्दी आप मटेरियल मतलब एक्शन लोगे जिसके बारे में, उतना जल्दी आपका सोल पर्पस पूरा होगा या फिर सोल पर्पस की तरफ आप बढ़ पाओगे। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। फिर है नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वही बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इमोशंस आर रनिंग हाई। आप इस महीने बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाले हो, ये तो पता है, क्योंकि आप पहले से ज़्यादा बोल्ड होने वाले हो। आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ रहा है और इंट्यूशन हाई होने से आपका इमोशन भी हाई होता है कहीं ना कहीं पर। फिर है आपको आगे आकर अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलना है और जो आपने सोचा है, जो आपकी सोल पर्पस के लिए बना है, जो ड्रीम आपका, उस ड्रीम को आपको फुलफिल करना है। तभी जाकर आप कंफर्ट जोन से बाहर आओगे और तभी जाकर आपका बहुत सारा जो रुका हुआ है, आपका एनर्जी कहीं ना कहीं पे स्टैग्नेट है, उस एनर्जी से आप बाहर निकल पाओगे। और ऐसा लग रहा है कि मतलब देखिए आप प्यार चाहते हो लेकिन कहीं ना कहीं पे आप रिजेक्ट भी कर देते हो प्यार को। आप प्यार करना चाहते हो लेकिन प्यार को रिजेक्ट करे जा रहे हो। तो इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिल सकता है। अगर आपको चाहिए तो चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मन बना लीजिए। मतलब दोनों रास्ते पर आप एक साथ नहीं चल सकते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे टोड, द सबकॉन्शियस, ब्रेड और स्पाइडर। देखिए यहाँ पे फिर से प्लानिंग का कार्ड है। आपको प्लानिंग करना है, बहुत ज़्यादा आपको प्लानिंग करना है, आपको फोकस के साथ प्लानिंग करना है तभी जाकर। और आप देखिए, आप दूसरों के ओपिनियन से आप बच चुके हो, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कीजिए। जितना फोकस से आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करोगे उतना ही जल्दी आप अपना जो जॉय है, अपना जो खुशी है, उसको आप जो सन की एनर्जी है उससे आप परिचय होगे। और ये जो हेल्प है ना, ये अप्रैल के महीने में आपको यूनिवर्स से मिलेगा। यहाँ पे देखिए वो वाला कार्ड है, आपको सरेंडर की एनर्जी में जाना है। वो जो लेट गो है ना, गोइंग विद द फ्लो, आपको रिसेप्टिविटी, ये जो कार्ड है ये एक्चुअली रिवर्स में है, इसको आपको सीधा करना है। तभी जाके आपका जो मतलब आप जो एनर्जी में हो, जो अभी आप रिसीव नहीं कर पा रहे हो जिसको, वो सरेंडर की प्रॉब्लम है। आपको लेट गो करना है और आपको सरेंडर करना है यूनिवर्स के ऊपर। तभी जाके आपका जो मतलब जो प्लान है, जो ड्रीम है बड़ा सा, उस ड्रीम को आप पा सकोगे। थोड़ा सा सीरियस कम हुई आपको। और एक बात, ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को जो कहोगे या जो लिखोगे, जो सपने आप लिखोगे, उस सपनों के सच होने का जो मतलब सीमा है वो मतलब जल्दी होगा। जितना आप लिखोगे अपने सपनों को, उतना जल्दी वो पूरा होगा। तो इसलिए आप सपनों को लिखना शुरू कीजिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे यही कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और अपना आइडेंटिटी बनाइए, बस मतलब जीने के लिए मत जिए, आइडेंटिटी बनाकर जिए कि आपका ये पहचान है। आप इस पहचान से ऊपर उठिए। यहाँ पे मतलब बहुत सारा मेडिटेशन वर्क है, बहुत सारा इनर हीलिंग है और भी, और सरेंडर की एनर्जी। आप सरेंडर नहीं कर पा रहे हो अपने आप को यूनिवर्स की जगह पे। देखिए यहाँ पे दोनों ही कार्ड सरेंडर की है। पहला है व्हेन आई थिंक आई हैव सरेंडर्ड, आई सरेंडर मोर। आप सरेंडर के बारे में सोचिए, आप लेट गो कर दीजिए। फिर है आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विद माई प्रेयर, थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी द परसीव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव। आपको प्यार से अपने आप को नवाजना है, मतलब अपने आप को प्यार देना है। और अपने अंदर जो नेगेटिविटी है, जो सोच है जी कि आप कर नहीं सकते या फिर आप उतना करने के लिए शायद तैयार नहीं हो अब तक, इस सोच से आपको परे उठना है, ठीक है। इस सोच से जब आप परे उठ जाओगे तभी आप सरेंडर कर पाओगे और तभी अपना प्लानिंग आप पूरी तरीके से यहाँ पे मटेरियलाइज कर पाओगे, एक्शन ले पाओगे। तो ये रहा तुला राशि के लिए रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो, मतलब मिला हो, आप मैंने जो कहा कि आपसे मिला हो, तो प्लीज़ 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 लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को।
और चलिए फिर मिलते हैं अगले ज़ोडिएक साइन में।